हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 36 सेकंड बाबा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और उसको शॉर्टकट में आप पढ़ सकते हैं CI, और CI का फुल फॉर्म होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। और आज आप लोग को मैंने बताने जा रहा हूं 3 वर्षों का CI कैसे निकाला जाता है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि 2 वर्षों का CI कैसे निकाला जा रहा है, तो इससे पहले तो मैंने बता दिया। अब सिखा रहे हैं आप लोगों को 3 वर्षों का CI कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर। और आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैथ का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना आए, जो हमको RHS कहता होगा वही हमको LHS में करना होगा। अगर RHS में आपको कहता होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो LHS में भी हमको क्या करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज है बराबर चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर RHS में अगर आपको कहता होगा मिश्र धन, तो LHS में भी क्या करना पड़ता, मिश्र धन करना पड़ता। ठीक है। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन का घंटी है उसे बजाइए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं, तो अब कितना बच्चे सबको ये देखते हैं जो काट काट के वीडियो भगा भगा के देखते हैं, ऐसा मत देखिए। अगर ऐसा करते हो तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं बराबर आएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल हट के आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए मैं बहुत शानदार लेकर आया हूं, जरा ध्यान दिया जाए। P बराबर अगर मैं मान लो 8000 दे दिया, R बराबर अगर मैं दे दिया आपको 9%, T बराबर दे दिया मैं 3 वर्ष। हमको पूछता है CI बराबर 8। क्लियर। क्या पूछ रहा, CI पूछ रहा है। हमको मूलधन मालूम है, दर भी मालूम है, और समय भी मालूम है। हमको पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर, माने कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैंने ये बताया था, जब ब्याज निकालने की बात हो 3 वर्षों की, तो दर को समय से गुना करते हैं। तो दर को समय से गुना करोगे तो 9 या 27 पॉइंट डालोगे। ये 27 को दर से गुना करोगे तो 9 7 63 के 3 कैरी 6 और 9 दूनी 18 18 6 24। क्लियर। 9 या 27 को 9 से गुना करोगे 9 7 63 हासिल 6 और 9 दूनी 18 और 6 24। क्लियर। अब क्या करोगे, दर का क्यू करोगे। तो जब दर का क्यू करोगे तो दर है कितना आपको 9, और 9 का क्यू करोगे तो 9 का क्यू 729 होता है प्रतिशत। और मैंने ये बताया दशमलव के बाद कितना डिजिट तक जाना है, 6 डिजिट तक। दशमलव के बाद 4 डिजिट तक, लेकिन यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, 6 डिजिट नजर आ रहे हैं। 3 3 6 डिजिट। तो बताओ क्या लिखोगे इसको, लास्ट से पहले 2 डिजिट लिखोगे, 2 9%। अब ये जो 7 नजर आते हैं, ये 3 में जब ऐड होगा तो 10 के 0 कैरी कितना बचेंगे, 1 बचेंगे। 1 किस में ऐड हो जाएंगे, 4 में जब ऐड हो जाएगा तो ये 5 आ जाएंगे, पॉइंट डालोगे। ये 2 किस में ऐड आ जाएंगे, 27 में, तो 27 और 2 कितना 29। क्लियर। तो क्या आ रहा है, मूलधन हमको पता है 8000, दर हमको मूलधन कितना 8000, और हमको ब्याज आया कितना 29.5029। प्रतिशत जब खत्म होगा तो नीचे में 2 जीरो, दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं, तो नीचे में कितना और जीरो, 4 जीरो और डाल दीजिए, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे। जब भी 3 वर्ष का हो तो इसका मतलब नीचे में 1 पर 6 को जीरो बनेंगे। तो बताओ 000 से 000 खत्म हो रहे हैं। क्लियर। अब क्या करोगे, 8 को गुना करना पड़ेगा 2,95,029 को, बहुत बड़ा अमाउंट है। चलो मैं गुना करते हैं। 9 को 8 से गुना करोगे तो ये 9 8 72, कैरी कितना बचा 7। फिर 8 को 2 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16 और 16 और 7 23, कैरी कितनी 2। 0 को 8 से गुना करोगे तो 0, तो 2 के 2 ही हो। क्लियर। 8 25 40, कैरी कितना बचा 4। 8 9 72 और 72 4 76, कैरी कितनी 7। 8 दूनी 16 और 16 और 7 कितनी 23। अब नीचे में ये बताओ कितना जीरो है, 1 पर 3 को जीरो,
तो दाएं से काउंटिंग करो, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट डालो। तो बताओ ये क्या निकल गया, CI निकला, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, 2360.232 रुपया। क्लियर। चलिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए फिर लेकर आए हैं। नेक्स्ट है आपको P बराबर आपको कितना दे दूं, 5000। R बराबर अगर मैं दे दूं 10%, होश में है बराबर, होश में है। T बराबर दे दिया मैंने 3 वर्ष, कितना वर्ष, 3 वर्ष। और हमको पूछता है CI बराबर वाट। क्लियर। मूलधन मालूम, दर मालूम, समय भी मालूम, CI नहीं मालूम है तो उसे निकालना होगा, और CI पूछ भी रहा है। क्लियर। आप ये ध्यान दीजिए, मैं इससे पहले बताया था, क्या दर को समय से गुना करोगे तो क्या आ जाएंगे, 10 को 3 से गुना करोगे 30 पॉइंट डालोगे। 30 को किससे गुना करना पड़ता है, दर से, तो 30 को 10 से गुना करोगे तो 300। अब क्या करोगे, दर का क्यों करना पड़ेगा, दर का क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा। तो दर हमको कितना है, 10 का जब भी क्यों करोगे तो 1000 नजर आएगी। क्लियर। प्रतिशत है, प्रतिशत सटा दो। और मैंने ये सिखाया था, दशमलव के बाद 4 डिजिट तक जाना है और लास्ट से पहले 2 डिजिट लिख लो। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना डिजिट नजर आ रहे हैं, 7 डिजिट नजर आ रहे हैं, है ना। तो बताओ लास्ट से पहले 2 डिजिट प्रतिशत लिखोगे तो 00, आप प्रतिशत सटाओगे तो कोई दिक्कत। अब क्या करोगे, प्रत्येक जो बीच वाले होंगे 3 डिजिट, प्रत्येक 3 डिजिट में जो बीच वाले होंगे उसको छोड़ के बाकी दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो 0 में 0 ऐड करोगे तो बताओ 0 ही होगा। अब ये जो 1 नजर आते हैं वो प्रत्येक 1 डिजिट छोड़ के दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ 0 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। पॉइंट है तो पॉइंट डालोगे, ये जो 3 नजर आते हैं 3 अगला में ऐड हो जाएंगे तो बताओ कितना आ जाएंगे, 30 और 3 33, 33.1000%। तो बताओ दशमलव के बाद जो होते हैं 0 उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो बताओ 0 को अगर मैं काट दूं तो बच जाएगा कितना, 33.1%, यही बचेगा। क्लियर। आप ये बताओ, मूलधन हमको पता है 5000, हमको ब्याज निकल के आया है कितना, 33.1। अब परसेंटेज खत्म होगा, नीचे में 2 जीरो, और दशमलव के बाद देखिए कितना डिजिट है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो डालो। अगर ये 3 जीरो ऊपर में डालता तो 3 जीरो और नीचे आ जाते, 6 डिजिट। लेकिन तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पहले ही काट दिया। बताओ 000 से 000 खत्म, ये तो पॉइंट पहले ही खत्म हो रहा था ना। अब 331 को अगर मैं 5 से गुना करेंगे तो होश में आके गुना कीजिए। बताओ 5 को 1 से गुना करोगे तो 5 और 3 बचे 15, कैरी कितना बचा 1, और फिर 3 बचे 15 और 1 16। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, CI कितना आ गया, 1655 आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, आखिरी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, आखिरी क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आए हैं। P बराबर अगर मान लो 6000 दे दूं, R बराबर दे दिया जाए 11%, होश में रहना है, होश में है बराबर। T बराबर आपको दे दिया 3 वर्ष, और CI बराबर दे दिया है कितना, पूछ रहा है CI बराबर वाट। क्लियर। हमको मूलधन मालूम है, दर भी मालूम है,
समय भी मालूम है और हमको पूछ रहा है CI, तो CI बराबर वाट पूछ रहा है। आप लोग खुद पहले बताइए, पहले CI निकालोगे तो दर को समय से गुना करोगे तो 11 तिया 33 को किससे गुना करना पड़ेगा? दर से। दर में कितना है? 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 36। अब 11 का क्यू करना है तो 11 का क्यू होते हैं 1331। क्लियर? तो 11 का क्यू कितना होते हैं? 1331 प्रतिशत। लास्ट से पहले 2 डिजिट लिख लो, 31%। और मैंने बताया था दशमलव के बाद आपको 4 डिजिट तक जाना है 3 वर्षों में। तो जब 4 डिजिट तक जाने के लिए तो 2 डिजिट तो मैंने लास्ट से लिख लिया। अब क्या करना है? प्रत्येक 3 डिजिट में बीच वाले डिजिट को ढक के दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो 3 और 3 को ऐड करोगे 6 आ जाएंगे, और ये एक ऐड करोगे ये 6 में कितना आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे, और ये 3 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे? 36 पॉइंट कितनी? 7 6 3 1%। ये क्या निकल गया? CI निकला किसका? 3 वर्ष और 11%। हमको मूलधन मालूम है कितनी? 6000 गुने ब्याज कितना आया? 36.7631। परसेंटेज खत्म होगा, नीचे में 2 जीरो। दशमलव के बाद कितना डिजिट? 4 डिजिट। जब ये पॉइंट खत्म होंगे तो नीचे में 4 गो जीरो और बनेंगे। तो 3 वर्षों में नीचे में हमेशा कितना? एक पर 6 गो जीरो रहते हैं। क्लियर? तो बताइए 000 से 000 खत्म कर दें। अब तो खत्म होगा नहीं, आपस में गुना करना पड़ेगा किसको? 3,67,631 को किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से गुना करना पड़ेगा। चलिए मैं डायरेक्ट गुना सिखाते हैं आप लोगों को कैसे करना। 6 को पहले 1 से गुना करोगे 6 को 3 से गुना करोगे 6 के 18, कैरी बच गया 1। 6 को 6 से गुना करो 6 के 18, 1 6 के 36 1 37, कैरी कितनी बचा? 3। 6 7 42, 42 में 3 ऐड करोगे 45, कैरी कितना बचा? 4। 6 के 36 और 4 कितनी? 40, हासिल कितनी? 4। 6 के 18 और 4 कितनी? 22। अब नीचा में कितना जीरो बचा? 3 जीरो बचा हुआ है। तो दाएं से काउंटिंग करो, 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या डालोगे? पॉइंट डालोगे। तो ये क्या निकल गया? CI आ गया। ये आपके लिए क्या आएंगे? आंसर आ गया। क्लियर? आंसर क्या आ गया? 2205.786 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएंगे। क्लियर? आज मैंने आप लोगों को 3 वर्षों का CI बता दिया, कंप्लीट कर भी दिया। और इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था सिर्फ 2 वर्षों का CI। अभी मैंने बताया 3 वर्षों को। अब बताएंगे 1 वर्षों का, तो सिंपल जनरल ही है। अब बताएंगे 1.5 वर्ष का, 2.25 वर्ष का, 2.25 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, 3.25 वर्ष का, 3.25 वर्ष का, 3.5 वर्ष का, 4 वर्ष का। ढेर सारे हैं, सारे बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसे भी बजा लीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए।